हेलो बच्चों, AY क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं देवेंद्र यादव आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, प्रीपोजिशन। तो पहले तो हम लोग प्रीपोजिशन, हमारा जो टॉपिक है प्रीपोजिशन, तो पहले तो यही जान लेते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता क्या है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन को अगर हम जाने, डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उससे मतलब नहीं। पहले इसका जो अर्थ होता है, इसका मीनिंग वाकई में क्या होता है। प्रीपोजिशन, प्री अलग कर दें और पोजीशन अलग कर दें। प्री का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब प्लेस, स्थान। यानी कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? पहले वाला स्थान। अब पहले स्थान से मतलब है कि प्रीपोजिशन को अगर हम डिफाइन करें तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के पहले, आप कभी भी इनको देखिएगा, जो भी प्रीपोजिशन होती हैं ये किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आती हैं। प्रीपोजिशन का यूज कहाँ किया जाता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले। तो प्रीपोजिशन यानी कि नाउन से पहले, पहले इसका यूज किया, प्रोनाउन से पहले इसका यूज किया जाता है। तो प्रीपोजिशन का मतलब समझे आप लोग कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। कभी भी देखिए कि ये ऐसे प्रीपोजिशन जितनी भी होती हैं किसी न किसी नाउन से पहले लगी होंगी या प्रोनाउन से पहले लगी होंगी। तो चलिए, तो प्रीपोजिशन एक बड़ा टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है जहाँ भी इंग्लिश आती है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर इंग्लिश आती है तो हर जगह पर 2-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। तो इसको बड़ा टॉपिक है, इसको जो है पार्ट्स में बांट कर ही चलेंगे हम लोग। तो प्रीपोजिशन के लिए आपका ये पहला दिन है, यानी कि हम इसको अगर कहेंगे तो डे 1, यानी कि हमारा प्रीपोजिशन का डे 1 है। तो इसमें सिर्फ आपको हम लोग 3 प्रीपोजिशन की यहाँ पर बात करेंगे, इन, एट, ऑन। इन, एट और ऑन, और इनका थोड़ा सा आपस में रिलेशन भी होता है, उसको भी समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन की बात करेंगे। इन मीन्स क्या होता है? मे। इन क्या होता है कि इन मीन्स क्या है? मे तो आप लोग जानते हैं। तो इनका यूज कब किया जाता है? इनका यूज मे यानी कि अंदर के लिए किया जाता है। यानी कि जैसे मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम, मैं घर में हूँ। लेकिन इनका यूज ये तो होता ही है कि मे के सेंस में जब कोई चीज़ कहीं पर अंदर हो तो वहाँ पर तो हम इनका यूज करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम इनका कई जगह पर यूज करते हैं, वो भी हम लोग आज समझेंगे। जैसे हमने कहा वो कॉमन है, जैसे आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। ठीक है, तो इनका यूज अंदर के लिए, मैं कमरे में हूँ, कोई अंदर है। ठीक है, बोल सकते हैं कि ही इज इन द ग्राउंड, पर ग्राउंड में है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। इनका यूज ये तो नॉर्मल यूज है, ये लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग इनका इससे अलग हम लोग इनका यूज देखेंगे आज। इनका यूज देखिए कहाँ के लिए किया जाता है? देशों, शहरों, राज्यों के नाम के लिए, यानी कि देशों के लिए, शहरों के लिए, राज्यों के लिए, या हम बोल सकते हैं बड़े स्थानों के लिए। ये भी ध्यान रखिए, बड़े स्थानों के लिए हम किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। नोट करते जाइएगा इनको। उसके बाद वर्षों के लिए, यानी ईयर दे रखी हो या महीने दे रखे हो। ईयर का मतलब है जैसे कि 2002, 2003 इस तरह से दे रखा हो। महीने दे रखे हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये महीने अगर कहीं पर दे रखे हो तो इनसे पहले भी इनका यूज किया जाता है। अब जैसे हम लिखें यहाँ पर, आई लिव इन इंडिया। अब देखिए, इंडिया क्या देश का नाम है, ऐसे किसी शहर का नाम हो तो इनका यूज हम कहाँ पर करते हैं? शहरों के लिए, या हम कहें कि बड़े स्थान के लिए। बड़े स्थान क्यों बोला? कि बड़े स्थान के अगर 2 स्थान एक साथ दिए गए हों,
दो स्थान एक साथ दिए गए तो जो बड़ा स्थान उनमें से हो उसके साथ हम इन का यूज करेंगे और जो छोटा स्थान हो उसके साथ हम एट का यूज करेंगे, जो कि हम एट आगे अभी बताने जा रहे हैं, आपको बताएंगे। तो अगर दो स्थान एक साथ दिए गए हो, जैसे कि हमें बोल रहा हो मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, या मैं लखनऊ भारत में रहता हूँ, आई लिव एट लखनऊ इन इंडिया, इस तरह से बोल सकते हैं, आई लिव एट लखनऊ इन इंडिया। तो इनका यूज हम बड़े स्थानों के लिए, या इसको भी ध्यान रख सकते हैं कि देशों के लिए, शहरों के लिए, राज्यों के लिए और बड़े स्थान, महीनों के लिए और वर्षों के लिए। जैसे हम ही पास्ट 12th in 2002। अब देखिए 12th उसने कब पास किया, 2002 में, तो इनका यूज किया जाएगा। यानी कि अगर कहीं पर ईयर दे रखी हो, ऐसे लिखा हो, बोला जाए कि इनका यूज कैसे, जैसे कि होली विल बी सेलिब्रेटेड इन मार्च, होली कब मनाई जाएगी, मार्च में मनाई जाएगी। तो महीनों के साथ भी इनका यूज किया जाता है। ये तो एक इन हो गया ये। इसके अलावा इनका यूज देखिए कहाँ पर करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं अक्सर इन द मॉर्निंग, क्या इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इसके लिए इस टाइप से भी हम इनका यूज करते हैं। उसके अलावा इनकी कुछ वर्ब होती हैं, ये अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ये वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ इनका यूज किया जाता है। अब देखिए पहली वर्ब है हमारी इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब इन, इसके साथ हमेशा इन का यूज किया जाता है। कहीं पर अगर इंटरफेयर आता है तो इनका यूज किया जाता है। जैसे हम बोले यू शुड नॉट इंटरफेयर इन माई फैमिली मैटर, यू शुड नॉट इंटरफेयर इन माई फैमिली मैटर। अब देखिए इंटरफेयर अगर कहीं पर आता है तो इनका यूज किया जाता है। बिजी, इसको समझिएगा थोड़ा, बिजी के साथ इन आता है, इसके मीन्स क्या होता है, व्यस्त होना, व्यस्त होना, लेकिन किसी काम में व्यस्त होना, लिख लीजिएगा। किसी काम में अगर व्यक्ति व्यस्त है तो इनका यूज किया जाता है। और वरना बिजी के साथ विद भी आता है, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। अगर किसी व्यक्ति के साथ बिजी है तो विद का यूज, जैसे आई एम बिजी इन टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ाने में व्यस्त हूँ, तो आई एम बिजी इन टीचिंग यू। अब मैं पढ़ाने में व्यस्त हूँ, पढ़ाना काम हुआ तो इनका यूज किया जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि मैं आपके साथ व्यस्त हूँ, आई एम बिजी विद यू, तो विद का यूज किया जाएगा। तो इस ये भी ध्यान रखिएगा कि बिजी के साथ इन भी आता है और विद, लेकिन इन कब आता है, जब कोई काम में व्यस्त हो। कंटेंट के साथ इन आता है, इंटरेस्टेड के साथ इन आता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर पहले से ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी है। देखिए इस कंडीशन में पैसिव वॉइस, अगर पैसिव है तो कंटेंट और इंटरेस्टेड के साथ इन आता है, वरना इन इंटरेस्टेड और कंटेंट के साथ नो प्रीपोजिशन। लेकिन अगर पैसिव है तो इनका यूज किया जाएगा। बोर्न के साथ इन, अमाउंट, अबाउंड, ट्रस्ट, बिलीव, एब्जॉर्ब्ड, डील इन, डील के साथ भी इनका, यानी व्यापार करना, किसी में का व्यापार करना, जैसे कि ही डील्स इन गोल्ड, वह सोने का व्यापार करता है। एक्सपर्ट इन, इन्वॉल्व्ड इन, इनके साथ इनका यूज किया जाता है। तो ये हमारा हो गया इन। इनको ये वर्ब्स आप नोट, मैक्सिमम वर्ब हैं, आपको इससे ज़्यादा वर्ब बहुत कम रेयर केसेस में मिलेंगी। ये आप वर्ब नोट कर लीजिए, इनके साथ हमेशा इनका। इसके अलावा इनका यूज ये और किया जाता है, इन हैंड, इन डेट, इन बेड, इनके साथ, इसको भी नोट कर लीजिए, इनके साथ भी इनका प्रयोग किया जाता है। फिर हम लोग अगली प्रीपोजिशन हमारी है ऑन। देखिए ऑन को समझते हैं, ऑन क्या है। देखिए ऑन मीन्स होता है पर, ये तो सभी लोग जानते हैं ऑन मीन्स पर होता है। अब ऑन का यूज हम कब करते हैं, ऑन हमेशा स्थिर वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑन का मतलब पर, कोई चीज़ किसी पर, इस तरह देखिए हथेली पर ये मार्कर रखा हुआ है तो ऑन आएगा, ये इस तरह से ऑन है। अगर कोई चीज़ किसी पर स्थिर रखी हुई है, जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर,
ठीक है, बिल्ली मेज पर बैठी है, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। यानी कि जब ऑन का प्रयोग वहीं पर, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक मेज पर रखी, जब कोई वस्तु किसी पर स्थिर होगी तब वहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि ऑन का प्रयोग स्थिर वस्तुओं के लिए किया जाता है। इसके अलावा ऑन का प्रयोग देखिए कहाँ लिए किया जाता है। इसके अलावा आप ध्यान करिए, ट्रिपल डी, एक फार्मूला आपको बताते हैं। ट्रिपल डी एक शॉर्टकट है ये। ट्रिपल डी के साथ ऑन का प्रयोग किया जाता है। पहली डी का मतलब डे, दूसरी डेट और तीसरी दिवाली। दिवाली से मतलब है फेस्टिवल, यानी कि कह सकते हैं कि दिन, दिनांक और त्योहारों के लिए हम ऑन का प्रयोग और करते हैं। किसके लिए करते हैं? दिन, दिनांक और त्योहारों के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखें आई प्ले क्रिकेट ऑन संडे, आई प्ले क्रिकेट ऑन संडे। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। उसके बाद फेस्टिवल कोई आए, दिवाली है, होली है, कोई भी फेस्टिवल आए तो उनके साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, इंग्लिश के और अन्य सब्जेक्ट्स के भी, मैथ है, उसके बाद हिस्ट्री है, अन्य सब्जेक्ट के भी आपको मिलते रहेंगे। तो अगला देखिए, आगे है इसका प्रयोग और किसके साथ किया जाता है? डिपेंड, इसके साथ भी ऑन आता है। रिलाई के साथ ऑन आता है। इंसिस्ट अगर कहीं पर है तो इसके साथ भी ऑन आता है। कंग्रेचुलेट है तो उसके साथ भी ऑन, और फीड ऑन, इनके साथ ये वर्ब नोट कर लीजिए। जैसे ही डिपेंड्स ऑन हिज फादर, हिज फादर इंसिस्टेड हिम ऑन गोइंग टू स्कूल। तो जैसे एक सेंटेंस दे देते हैं, हिज फादर insists him on going to school। अब देखिए इंसिस के साथ आगे, इंसिस कहीं पर आता है। इंसिस का मतलब दबाव डालना। दबाव कैसा? मेंटली प्रेशर। इंसिस का मतलब मेंटली प्रेशर देना किसी ऊपर। तो ऑन का प्रयोग डिपेंड है, ये वर्ब नोट कर लीजिएगा। इन वर्ब के साथ ऑन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इस टाइप से ऑन का प्रयोग ऑन डिमांड है, ऑन अर्थ है, ऑन फुट है, ऑन रोड है, ऑन द वे है, इनके साथ भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। और सिंपल है, इनको सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है इन पर। ट्रिपल डी ये आपकी वर्ब हैं, स्थिर वस्तुएं हैं। जैसे हमने आपको बताया, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। जैसे हम कहें कि द पेन इज ऑन माई पाम। तो ये इस तरह से हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका ऑन। ऑन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एट की तरफ। एट को देखिए, ऐसे छोटे छोटे वीडियो में 2 3 3 4 4 प्रीपोजिशन को करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और प्रीपोजिशन को सीखते जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रीपोजिशन है एट। एट मीन्स भी पर होता है। देखिए ऑन मीन्स भी पर और एट मीन्स पे, इन दोनों में अंतर क्या है? इसका प्रयोग स्थिर वस्तुओं के लिए किया जाता है ऑन, और ये एट वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर सेंस हो, सिर्फ ऑन का सेंस हो, लेकिन ऑन पर ना हो, इस तरह से ना हो, सिर्फ सेंस हो, बोला जाए। ठीक है, जैसे बोला कैसे जाए? जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई या आ रही है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है, द ट्रेन इज अराइविंग। अब ऑन द प्लेटफॉर्म नहीं होता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आती नहीं, वो पटरी के ऊपर आती है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन बोलते हैं कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है, जबकि प्लेटफॉर्म पर नहीं आती, पटरी पर आती है। तो ऐसी कंडीशन में एट का प्रयोग, वह अपनी टेबल पर है, लोग बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं कि वह अपनी टेबल पर है। अब टेबल के ऊपर थोड़ी नहीं होता है, टेबल सामने रखी होती है, पीछे कुर्सी होती है, कुर्सी पर बैठा होता है। तो बोलते हैं हम लोग ही इज एट द टेबल या ही इज सिटिंग एट हिज टेबल। वह अपनी टेबल पर बैठा है। टेबल पर बैठने का मतलब है कि ऊपर टेबल पर नहीं बैठा होगा,
कुर्सी पर बैठा होगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वह दरवाजे पर खड़ा है, ये देखिए, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। देखिए, वह दरवाजे पर, अब कोई दरवाजे के ऊपर चढ़कर थोड़ी नहीं खड़ा होता है, दरवाजे पर नीचे खड़ा होता है, बोला यही जाता है वह दरवाजे पर खड़ा है। तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में एट का प्रयोग करते हैं। द ट्रेन इज अराइविंग एट द प्लेटफॉर्म, द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन, ठीक है। इस तरह से हम एट का यूज करते हैं। दूसरा यूज हमारा, ये देखिए, गांव, मोहल्ले, कस्बों अथवा छोटे स्थानों के लिए और समय के लिए। गांव मोहल्ले से मतलब है कि जैसे गांव, हमें बोलना है कि मैं फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में रहता हूँ, तो आई लिव एट फतेहगढ़ इन फर्रुखाबाद। फतेहगढ़ कस्बा है और फर्रुखाबाद एक सिटी का नाम है। तो छोटे, वही बात है कि छोटे स्थानों के लिए एट का प्रयोग करते हैं और बड़े स्थानों के लिए इनका प्रयोग। जैसे हमें बोलना है, हमने अभी बताया था, आई लिव एट लखनऊ इन इंडिया। मैं लखनऊ लखनऊ भारत में रहता हूँ। अब देखिए, एट छोटा स्थान है, उसके लिए एट का प्रयोग करिए, बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग करिए। आगे देखिए, ही लिव्स एट कायमगंज इन फर्रुखाबाद। अब देखिए, ये शहर का नाम है, बड़ा स्थान है तो इनका यूज किया, और ये कस्बा है, छोटा स्थान है, तो एट का प्रयोग किया गया इसके लिए। उसके अलावा इसकी भी वर्ब है। देखिए, वर्ब सबकी हैं, ये जो वर्ब हैं इनको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा कि ये इनके साथ इसी का यूज किया जाता है। जैसे नॉक, कहीं पर आए एट का यूज, अराइव एट, एम एट, लाफ एट, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड। अब ये पैसिव की कंडीशन में इनके साथ, और उसके बाद देखो अलार्म्ड, एनॉयड है, ग्रीव्ड है, इनके साथ भी एट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन पे ध्यान देना है कि जब ये पैसिव हो सेंटेंस, जब पैसिव सेंटेंस हो तभी इनके साथ एट का प्रयोग किया जाता है, वरना इनके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। जैसे इसका सेंटेंस हम आपको बताते हैं एक, I was surprised at your behavior। देखिए, पैसिव है ये, तो इसके साथ एट का प्रयोग किया गया। लेकिन अगर इसी को एक्टिव होता, जैसे योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, तो ये पैसिव एक्टिव हो गया, तो एक्टिव के साथ नो प्रीपोजिशन। ये पैसिव की कंडीशन में ही इनके साथ एट का प्रयोग किया जाता है, ये अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एंग्री के साथ एट आता है। एंग्री, किसी बात पर अगर नाराज हैं तो एट का प्रयोग, और किसी से नाराज हैं तो एंग्री विद यू। जैसे मैं आपसे नाराज हूँ, एंग्री, आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे नाराज हूँ तो आई एम एंग्री विद यू। और किसी बात पर नाराज हूँ, जैसे आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, तो एट का यूज किया जाता है, आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर। लुक के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। लुक एट का मतलब देखना, देखने के लिए, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की ओर देखो, तो एट का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका एट हो गया, और ये 3 प्रीपोजिशन आज बताई हैं हमने। अगला जो है, अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट कुछ प्रीपोजिशन मिलेंगी। धन्यवाद।